और इस वक्त आप दूसरी जानिब जो विजुअल्स देख रहे हैं, जिन जख्मियों को मलबे तले से निकाला जा रहा है, जिन जख्मियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिश ये की जाती है कि उन्हें जल्द अज जल्द जो करीबी अस्पताल है, जो कि सिविल अस्पताल है, वहाँ मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी जो जख्मों की नौयत है उसे फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। क्योंकि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, बिलखुसूस वो बॉडीज़ जो कि मलबे तले से जो है निकाली जाती हैं, उन्हें ये ज़्यादातर खदशा होता है कि हेड इंजरीज होती हैं, फ्रैक्चर्स भी रिपोर्ट होते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन को कोशिश की जाती है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जब वहाँ पर जमा हो जाती है, ज़्यादातर जिसमें तादाद होती है गैर मुतालिका अफराद की, जो कि यकीनी तौर पर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो मलबे तले दबे अफराद हैं उन्हें निकालने के लिए जो अपनी मदद आपके तहत जो उनका अपना रोल है वो भी निभाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर रेस्क्यू इदारे, यानी कि जो तरबियत याफ्ता इदारे हैं, उन्हें जो रेस्क्यू का अमल है, जो रेस्क्यू का प्रोसेस है, वो उसमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। काजी हसन जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जाए हादसा से ही हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे ताज़ा तरीन डिटेल्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। काजी हसन, आप बताइएगा क्या ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस हादसे के बाद एक बड़ी तादाद में एम्बुलेंस जो यहाँ पहुँची थी, जो ज़रूरत से ज़्यादा भी पहुँच चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ रेस्क्यू काम में मुश्किलात का सामना हुआ, उनको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकाला जा रहा है। जबकि बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी आने के लिए भी यहाँ नहायत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तंग रास्ते हैं, लोगों की बड़ी तादाद है जो इस वाक़े का सुन के यहाँ से इलाका मकीन के अलावा दूर दराज इलाकों से यहाँ के रहने वाले जो वो यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ क्या हो गया है, उनको रोकने के लिए हमें कोई यहाँ इंतज़ाम नज़र नहीं आया है, जिसकी वजह से जो शुरू के वक्त में रेस्क्यू काम में नहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ वक्त के बाद यकीनी तौर पर रेस्क्यू इदारों ने उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये 5 मंजिला इमारत थी जिसका नाम खड्डा इमारत ही नाम रखा गया था, और यहाँ तकरीबन ये बताया यानी शाहिदों ने तकरीबन 30 से 35 साल पुरानी ये इमारत थी। इसको पहले भी SBSC ने, हमारे जो ज़राए उनका ये कहना है, इसको खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था मखदूश इमारत डिक्लेयर करने के बावजूद, लेकिन इसको खाली नहीं कराया जा सका। और आज ये वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें SSP सिटी आरिफ अजीज़ के मुताबिक तकरीबन अब तक 5 जो है वो लाशें जो जाबाक हो चुके हैं उनको निकाला गया है, जबकि 6 ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। रेस्क्यू काम जारी है, बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ आ गई है, मलबे को उठाने का काम जारी है। और हमें यहाँ बाहर भी ऐसे रिकत अमेज़ मनाजिर देखने को नज़र आए, जिनके यहाँ प्यारे जिनको इतला मिली थी वो यहाँ में ख़वातीन भी कुछ ऐसी नज़र आई जो रोते धोते नज़र आई, और उनका यही कहना था कि वो एक नागहानी ऐसी आफत आई जिसकी वजह से ये तमाम लोग दब गए। लेकिन यहाँ इंतज़ामिया के जो है वो फौरी तौर पे तो पहुँच गई है, लेकिन इस इमारत को जबकि मखदूश हो चुकी थी और बारिशों के बाद यकीनी तौर पे ये इमारत मखदूश डिक्लेयर करने के बाद इसको खाली किए जाने का नोटिस देने के बावजूद भी इसको खाली नहीं किया करवाया जा सका, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा है। जी तो काजी हसन, ये बताइएगा कि क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? अभी कितने अफराद हैं जो कि मलबे तले अभी भी फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं? इस हवाले से कोई डिटेल्स हैं? जी, इस हवाले से अभी मलबा क्योंकि उठाने का काम जारी है, रेस्क्यू वाले और जो हमारे अहदी शाहिदीन हैं जिनको बिल्कुल के साथ की इमारत में जो कि उसको भी खाली करवा लिया गया है, उनका ये कहना था, उनके मकीनों का जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये वो इमारत थी जहाँ ज़्यादातर जो रोज़ाना दिहाड़ी कमाने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ ज़्यादातर रिहाइश पजीर थे, और वो सुबह सवेरे ही अपने काम पर निकल जाया करते थे और रात गए और शाम तक वो यहाँ अपने कामों से वापस आते थे। तो ये कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें नहीं होंगी, क्योंकि जहाँ इलाके मकीनों को कहना था कि ज़्यादातर वो अफराद रहाइश पजीर थे जो सुबह सवेरे अपने कामों पे निकल जाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सक रहा है कि मज़ीद कितने मलबे तले अफराद जमा होंगे। जो ज़ख्मी थे उनको तो फौरी तौर पर यहाँ पहुँचा दिया गया और अभी खुदाई का अमल जारी है, और क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत बिल्कुल एक ज़मीन बोस हो गई है, तो वो 4 से 5 जो इमारतों का मलबा है उसको हटाने का काम जारी है, और उसके बाद पता चल पाएगा कि इसमें इस हादसे में कितने अफराद जो है अपनी जान से। और काजी हसन, जिन जख्मियों को निकाला जा रहा है उनकी हालत कैसी है? किस नौयत की इंजरीज हैं उन्हें? जी, इनमें से एक बच्ची भी शामिल है और उनको कुछ को तो मामूली चोटें आई हैं, और हमें जो एक शाहिदीन ने बताया है कि एक ऐसी मासूम बच्ची जो है बिल्कुल मलबे से निकली है, बिल्कुल महफूज हालत में निकली थी, उसको इनिशियली फौरी तौर पे उसको वहाँ से निकाल लिया गया था,
और जो दूसरे ज़ख्मी अफराद हैं जिनको अस्पताल पहुँचाया गया उनमें से बाज़ अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि जो दीगर अफराद हैं वो उनको मामूली नौयत की चोटें आई हैं और यकीनी तौर पर वो बताया जा रहा है रेस्क्यू इदारे कि वो ऊपरी मंजिल की तानीब थे जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए और वो अपनी जान से महफूज हुए। जी अच्छा, काजी हसन, आपकी ऐनी शाहिदीन से बात हुई, इलाका मकीनों से बात हुई, क्या उन्हें इससे पहले यहाँ पर नोटिस दिया गया था? बिलखुसूस चूँकि अगर हम बात करें ज़िले जनूबी की, जहाँ पर एक से ज़्यादा इस तरह की इमारतें हम देख रहे हैं कि पाई जाती हैं, और उनका क्या कहना है इस हवाले से? क्या SBC हुकाम ने आकर उनसे बात की थी? कोई नोटिस उन्हें इशू हुए थे, या ज़िले इंतज़ामिया का बिलखुसूस यहाँ पर क्या रोल रहा है? बिल्कुल, ये बारिश के बाद जो है वो यकीनी तौर पे हमें जो ज़राए हमें बताते हैं और कुछ ऐनी शाहिदीन जो यहाँ बता रहे हैं कि इस इमारत को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे और उनको कहा गया था रिहायशियों को कि इमारत जो है वो कमज़ोर है, मखदूश हो गई है, जिसकी वजह से वो किसी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। लेकिन नामालूम वजूहात और मजबूरी की वजह से इलाका मकीन इसको खाली नहीं कर पाए और जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। और इंतज़ामिया जो हस्ब रिवायत हमें ये देखा है किसी भी हादसे के बाद वो बयानात और आके ताज़ियत तो करते हैं, लेकिन इस हादसे को होने से पहले ही इस बिल्डिंग को जब मखदूश हो चुकी थी तो यकीनी तौर पे इंतज़ामिया का ये काम था कि वो उनको कन्वेंस करते, यहाँ रहने वाले लोगों को उनको कन्वेंस किया जाता और उनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाता या उनको कहा जाता कि किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो। लेकिन इस हवाले से कोई भी हमें पेशरफ जो सामने नज़र नहीं आई। और जब यहाँ भी हमने देखा कि जो इलाका के जो वो है ज़िम्मेदार है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो अभी तक जो है वो फौरी तौर पे तो इस वाक़े के बाद नहीं पहुँचे। यकीनी तौर पे अगर वो यहाँ होते तो यहाँ जो आवाम बड़ी तादाद में पहुँची है जो सिर्फ इस हादसे को देखने के लिए आई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में शुरू के औकात पे नहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर वो वक्ती तौर पे फौरी तौर पे यहाँ पहुँच जाते और वो रश नहीं होता तो यकीनी तौर पे मज़ीद जो बातें हुई हैं उससे भी बचा जा सकता है। जी, और काजी हसन, जैसे कि इससे पहले भी आपने कुछ देर पहले भी हमें अपडेट किया था कि हम देख रहे हैं कि जो मुलाका इमारतें उन्हें भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है, तो क्या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, उन्हें खाली करवा लिया गया है इन इमारतों से? और क्या उनकी जानिब से वो कॉपरेशन मिल रहा है, वो कॉपरेट कर रहे हैं इमारतें खाली करवाने में? जी बिल्कुल, अब जैसे ये वाक़या हुआ था, हादसा हुआ था, हम एक फौरी तौर पे उससे दो घरों इमारतों के बाद एक ऊंची बिल्डिंग पे हमने वहाँ से जाके जायज़ा लिया। इससे जो बिल्कुल मुत्तसिल इमारत थी उसको तो फौरी तौर पे खाली करवा लिया गया है और यकीनी तौर पे जिस वो लोग भी आसपास जो उसकी इमारत के साथ हैं वो खौफजदा हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी इमारत तो नहीं बनी है, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन ख़तरात ताहम अभी भी मौजूद हैं और उन लोगों को कन्वेंस किया जा रहा है कि इसके साथ जो मुत्तसिल इमारतें हैं उसको फौरी तौर पे खाली किया जाए और बेशतर जो मकीन है वो अपना साजो सामान, जो ज़रूरी साजो सामान है लेके वो यहाँ से मुंतकिल हो भी चुके हैं। बिल्कुल उसके साथ वाली जो मुत्तसिल इमारत है वो खाली